देश में कहीं भी अत्याचार का कोई मामला हो, सड़क पर संघर्ष की बात हो, जेएनयू के छात्र, जेएनयू हमेशा आपको आगे खड़ा मिलेगा। सहारनपुर मामले को लेकर, भीम आर्मी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट का दौर जारी है। 18 जून को एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया है जंतर मंतर पर। मेरे साथ जेएनयू के प्रेसिडेंट मोहित पांडे हैं और वो भी प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जेएनयू की क्या रणनीति है और कैसे इस प्रोटेस्ट को वो लोग देख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मोहित, क्या प्लान है आप लोग का 18 को जो भीम आर्मी को लेकर और सहारनपुर को लेकर जो प्रोटेस्ट है, उसके लिए क्या रणनीति है जेएनयू की? देखिए, हम लोग चाह रहे थे कि एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट हो, वो 18 तारीख को प्लान हुआ है। और पहले भी आपने देखा हम लोगों ने यूपी भवन पर इसीलिए प्रोटेस्ट तुरंत किया था जब एक हुआ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से। और जो 18 का प्रोटेस्ट है उसमें भी हम लोग सारे लोगों से अपील करेंगे। जिस दिन जो 21 तारीख को पिछला प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 10,000 से ज़्यादा अधिक लोग आए थे, हम लोग चाहेंगे इस बार और ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए, क्योंकि ये तो एकदम से नाइंसाफ़ी हो रही है। एक तरफ भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर, उनको गिरफ्तार किया गया है। 60 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके डाल दिया गया, उन पर अलग अलग चार्ज लगाए जा रहे हैं। उल्टा दबंग जाति के जो लोग हैं उनको छोड़ दिया है एसआईटी ने। तो इसके खिलाफ एक लंबी मुहिम चलाई जाएगी। कल जो 18 का प्रोटेस्ट होगा उसके बाद भी हम लोग कैंपेन को चलाएँगे। आप देख रहे हैं लगातार घटनाएँ होती जा रही हैं। जेएनयू में जब भी तमाम छात्र संगठन है, विंग है, लेकिन जब भी अत्याचार, एट्रोसिटी के मामले हो तो वो एकजुटता दिखती है। एनएसयूआई के सनी दीवान है। सनी, आप लोग क्या सोच रहे हैं उस सहारनपुर प्रोटेस्ट को लेकर और क्या आप लोग की स्ट्रैटेजी है? पहली बात जो ये एसआईटी की जो पॉलिटिक्स बीजेपी आरएसएस कर रही है, हमने देखा है कि रोहित विमला के मुद्दे पर एक एसआईटी बनी थी, एक एसआईटी नजीब के मुद्दे पर बनी थी और एक एसआईटी यहाँ बन रही है। इन सब एसआईटी का काम होता है कि बीजेपी के लोगों को साफ करते जाना। अभी हर केस में दिख गया और सहारनपुर के मामले में दिख गया है कि जिन लोगों का नाम था दलितों घर जलाने में, उन सबको उनका नाम साफ कर दिया गया है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं दलित समुदाय से हैं, उनको 3rd डिग्री दी जा रही है और उनके साथ में विच हंटिंग किए जा रहा है। और ये जो हमारी राजनीति है, जो हमने जेएनयू में सीखा है, हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। तो राहुल गांधी गए थे, उसके बाद तो फिर राहुल गांधी ने सहारनपुर जाने की कोशिश की, उन्हें परमिशन नहीं मिला। उसके बाद एक खामोशी सी आप लोग की तरफ से। खामोशी नहीं है, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन हमारा संगठन एनएसयूआई इस मुद्दे पर साथ है। जो दलितों के साथ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं योगी राज के योगी और मोदी के साथ में, हम उसके खिलाफ एकदम खड़े हुए। सहारनपुर मुद्दे पर राज बब्बर हों, पीएल पुनिया हों या उनके जो लोकल नेता हों, वो भी गए थे। राहुल गांधी ने भी जाने की कोशिश की थी, तो कांग्रेस ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। मेरे साथ प्रदीप नरवाल हैं। प्रदीप, आप खुद गए थे सहारनपुर, आप चंद्रशेखर आजाद रावण से जेल में भी मिले। क्या बातें हुई है? क्या सही में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है? नहीं, चंद्रशेखर से पहली बात बताऊं कि मैं जेल में नहीं मिला, वहाँ एडवोकेट रजत कलसन मिले। जेल में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं, किसी को भी, केवल एडवोकेट्स को। सहारनपुर में कई लोगों से मिला मैं। सहारनपुर में जितने भी तमाम दलित जेल में गए हैं उनको वहाँ टॉर्चर किया गया है, बुरी तरह मारा जा रहा है। और सवाल देखिए ये कि सहारनपुर की जो घटना है उसके बाद आज जो माहौल है, चंद्रशेखर के खिलाफ पूरा माहौल बना दिया गया है, उन लोगों के खिलाफ जो जेल में उनके खिलाफ माहौल बना दिया गया है। तो जितने भी लोगों से मेरा बात हुआ वहाँ देखिए, अब कल की घटना है, कल अमर पासवान को पकड़ा पुलिस ने गोरखपुर में। उनको केवल इसलिए पकड़ा कि उनके एक पर्चे में नाम था, उस पर्चे में मेरा भी नाम था। तो इतना एक आपातकाल लग गया देश में कि केवल पर्चे पे नाम होने के हुए कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल निशान उठाता है सरकारी कार्रवाई पे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 9 छात्रों को केवल आज तक इसलिए गिरफ्तार किया हुआ है कि उन्होंने सीएम को काले झंडे दिखाए। क्या इस देश में हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इस बात पे सवाल निशान। तो आप लोग को क्या दिक्कत है? योगी मोदी से आप लोग क्यों इतना दिक्कत है? तो बात केवल मोदी योगी की नहीं है, अत्याचार तो कांग्रेस में भी हुए हैं, कोई मना थोड़ा ना है। प्रोटेस्ट तो तब भी था, प्रोटेस्ट आज भी है। बात ना मोदी की ना योगी की है, बात समाज में जो मनुवाद, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई की, और जो भी लड़ाई लड़ता है उसको पकड़ा जाता है। आज आप देखिए हरियाणा में केस खबर आई है कि 15 छात्रों पे देशद्रोह लगा दिया करनाल में। अब पूरी लीगलिटी मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ भी आप देखिए 15 छात्रों पे देशद्रोह लगना, जिस तरह अब रामा भी खड़े हैं, रामा में भी देशद्रोह लगा था। तो जो भी लोग लड़ते हैं इस प्रणाली में, उन सबके खिलाफ 2 मिनट में लोग देशद्रोह लगा देते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। को लेकर 18 जून को जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर क्या बातचीत हुई? आप सहारनपुर भी गए थे, आपने चंद्रशेखर आजाद रावण की फैमिली से भी बात की, क्या बातचीत हुई? जितने भी लोग सहारनपुर में जितने लोगों से मेरी बात हुई वहाँ पे, एडवोकेट रजत कलसन भी थे, दिनेश खापड़ भाई भी थे, तो सबकी बस यही बात हुई कि 18 को बढ़ चढ़ के लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, लोग आएँ, दलित समाज के समर्थन में आएँ। और एक बात हमें साफ साफ सरकार को बतानी पड़ेगी कि देखिए सरकार हमें प्रताड़ित करने में लगी, हमें मारने में लगी हुई है। लोगों पे झूठे केस बनाए जा रहे हैं। एक लड़का सचिन अम्बेडकर गाजियाबाद का, उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको दिखाया गया कि उसने आग लगाई कहीं पे, झूठे फोटो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो एक साफ सी मांग ये है कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए,
एक निष्पक्ष जांच हो और चंद्रशेखर को जो डिमोनाइज किया गया है ना पूरे खेल में कि चंद्रशेखर ही रावण है, चंद्रशेखर ने ये कर दिया वो कर दिया, आग जलाए लोगों को मारा, ऐसा जितने भी एक तरफा जांच हैं उनमें निष्पक्ष कार्रवाई हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो। और सरकार का जो तानाशाही रवैया है इसको आज दिखाने की ज़रूरत है कि आपका जो तानाशाही रवैया है ये देश में नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि आप किसी पे भी देश जोर लगा देंगे, किसी को पकड़ के आप रासुका लगा देंगे, किसी को पकड़ के आप कहेंगे कि ये देश के खिलाफ काम करते हैं। तो इसके खिलाफ एक मोटे तौर पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सरकार तो ये कर रही है, आप लोग के विरोध में क्या रणनीति है, क्या करेंगे आप? ठीक है, विरोध में रणनीति चल रही है अभी 18 को जंतर मंतर पे। उसके बाद हम लोग जिस तरह की अभी मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है और हरियाणा हम लोग कुछ करने वाले अगले महीने एक बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव जाके लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग कि देखिए जो भी लोग कर रहे हैं सरकार, लड़ाई ना भाजपा से ना कांग्रेस से, आज लड़ाई समाज में बैठे मनुवाद से, जो कांग्रेस में भी उतना ही था भाजपा में भी उतना है। हम किसी के साथ नहीं करें। लेफ्ट में है कि नहीं पश्चिम बंगाल? हाँ, अगर आप सीपीएम की बात करें, देखिए अगर पश्चिम बंगाल है, केरल है तो उस वहाँ पे भी लड़ाई है। लेकिन आप एक बात समझनी पड़ेगी शंभू, आज हम ना भोजपुर में जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग लाल झंडे के नीचे, ना उसको नकार सकते आप, ना सहारनपुर में चल रही। क्या लग रहा है कि जो योगी की सरकार है वो नाकाम रही है सहारनपुर के मामले को देखकर, जिस तरह से हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं यूपी में? ये सरकार फेल हो चुकी है। सरकार हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली। सरकार क्या कर रही है? सरकार जो लोग केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो, दलितों का ना मारा जाए गांव में, लोगों को बिना बात गिरफ्तारी ना की जाए, जो न्याय की मांग कर रहे हैं उनको जेल में डालने लगी हुई है। सरकार केवल अपना मनुवादी एजेंडा सेट कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार का काम है कि सरकार के अंदर हर व्यक्ति के लिए सेम कानून होने चाहिए। जी, रामानागा भी है मेरे साथ। रामानागा, क्या लग रहा है कि लगातार दलितों पर एट्रोसिटी के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और वो अब समूह में हमले हो रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं? देखिए, ये मैं तो अपनी बात यहीं से शुरू करूँगा कि पिछले दिनों हम लोग सहारनपुर गए थे और वहाँ पे जेल में जाकर के दलित भाई से मिले तो एक बात पता चला, वो जो जेल है उस पे जितने भी कैदी हैं उस पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखेंगे तो वो दलित और मुस्लिम हैं। तो इससे साफ साफ तरीके से पता चल जाता है कि भाई कौन कौन लोगों को फंसाया जाता है और किन किन लोगों को जेल में रखा जाता है। तो वही बात हम लोग को सहारनपुर में देखने को मिला, वही बात हर एक जगह पे जहाँ पे दलित एट्रोसिटीज हो रहा है वो दोहराया जा रहा है। इसीलिए इस पर कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि सरकार की तरफ से जो हमला होगा जो नीचे तबके के लोग हैं उनके ऊपर होगा। तो सहारनपुर की जो घटना अभी घटी है और ये सामने आई हुई है, इस पे देश भर में लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है और जिसको लेकर के तमाम सारे तबके के जो लोग हैं उतर करके आए हैं और लड़ाई चल रहा है। 18 जून को दिल्ली में फिर से गोलबंदी हो, जैसे पिछले महीने 23 तारीख को हुआ था और इस पे एक बड़ा गोलबंदी हुआ था। लेकिन उस समय थोड़ा सा माहौल चेंज था क्योंकि कुछ दलित भाइयों को जेल के अंदर रखा गया था। उस समय जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन अभी उनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया है। और जो फ्रेमिंग है लोगों के ऊपर बहुत सब हो रहा है, जैसे कि सुनने में आ रहा है खबर की पर्चे में नाम है तो उसको भी अरेस्टिंग हो रहा है, कोई सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया तो उसका भी अरेस्टिंग करके जेल में डाला जा रहा है। तो अभी मामला और भी बढ़ गया है। इसीलिए कोशिश यही रहेगा कि 18 जून को उससे बड़ा ज़्यादा गोलबंदी हो जो पिछले महीने के 23 तारीख को हुआ था और देश भर से लोग आए और जुटे इस पे। तो सहारनपुर में जिस तरह से जातीय हिंसा हुई उसके खिलाफ और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को जिस तरह से जेल में रखा गया है और जिस तरह से 30 से ज़्यादा करीब निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं खुद मिल के आया हूँ, नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और 18 जून को देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़े प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें लाखों लोग शामिल होंगे और योगी मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU।